झारखंड और बिहार साथे हल तखनी यह बात हो कि झारखंडी आदमी के बड़ी शोषण हो। तो बड़े बुजुर्गों, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया, झारखंड की माटी के लिए आप लोग लड़ते रहे, आप लोगों ने लड़ करके झारखंड की माटी को दिलाया। और देखिए, ये जो हमारी माँ लोग, बहन लोग जो ये हरियाली माथे पर सौंप रही है, गर्दन में सौंप रही है, ये इसी को बचाने की लड़ाई है। तो जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचेगा, जब तक ये झारखंड की हरियाली नहीं बचेगी, तब तक झारखंड का अस्तित्व नहीं बचेगा। और झारखंड के यही हरियाली को, यही जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। और आप लोगों का साथ चाहता हूं, दुनिया का साथ चाहता हूं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए और झारखंड की माटी से ये साबित करिए कि जिस माटी ने इतने क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिस माटी ने बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नरेंद्र पीताम्बर, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, निर्मल महतो, सुधीर महतो, तमाम क्रांतिकारी को पैदा किया, उसी धरती से अपना 14 सांसद और 81 विधायक निकालिए। इसी बात को आपको कहने आया हूं। और कभी मत ये सोचिए कि झारखंड की धरती से अपना नेता कैसे निकालेंगे। इस बात को हम लोगों ने बदल करके रख दिया है कि अब सिर्फ पूंजीपति का बेटा नेता नहीं बनेगा, अब सिर्फ नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अब सिर्फ सांसद का बेटा सांसद नहीं बनेगा, अब सिर्फ विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, अब सिर्फ मंत्री की पत्नी मंत्री नहीं बनेगी, अब सिर्फ विधायक की बेटी विधायक नहीं बनेगी। अब झारखंड के गांव गलियों से निकल करके झारखंड के माटी का बेटा नेता बनेगा। ये बात हम लोगों ने साबित किया है। अरे क्या इन लोगों के घरों में कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि इसके ही घर से कोई सांसद और विधायक निकलेगा? हम लोगों ने इस पूरे मिथक को तोड़ करके दिखा दिया है। अब पूरे झारखंड के गली गली मोहल्ले में जाकर के ये बात कह दिया है कि जिस तरीके से मान टान की धरती से एक साधारण सा नौजवान माइक और चेंगा लेकर के निकला और स्कॉर्पियो के छत पर जब दहाड़ने लगा, तो पूरे झारखंडी जनमानस ने कहा कि हाँ, इस नौजवान के बात में दम है और हम इसके साथ खड़े हैं। और यही कारण है कि आपके आशीर्वाद के बुनियाद पर झारखंड के जिस इलाके में भी सभा हुई, वहां पर 1-1.5 लाख की भीड़ आई है। और ये 1-1.5 लाख की भीड़ अब 1-1.5 करोड़ में तब्दील हो चुकी है। और ये 1-1.5 करोड़ लोग अब झारखंड में परिवर्तन ला करके रहेंगे और झारखंड में बदलाव ला करके रहेंगे। अभी शाम है, व्यक्ति आकर के पूरे गांव गलियारे में ये बात कहते हैं कि ये झारखंड झारखंडियों का है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, तो ये बात आप सब भी छाती ठोक कर कहिए कि ये झारखंड झारखंडियों का है और अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और आपके जैसे साधारण तमाम लोग, चाहे यहाँ पर पहली पंक्ति में कुर्सी पर बैठे हमारे भाई लोग हो, साथी लोग हो, संगठन के साथी हो, या मंच के इस तरफ हमारे जितने गांव घर के लोग हैं, ये आपका भाई संजय जो बरही से चल करके आया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर माँ बहन अभी खेत में प्याज कोड़ रही थी, अपना खेती बाड़ी कर रही थी, ठीक उसी तरीके से मेरी माँ भी इसी तरीके से खेती बाड़ी करती है, अपना प्याज कोड़ती है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस दुनिया की धरती से कि अब कोई प्याज कोड़ने वाला, गेहूं उपजाने वाला, धान उपजाने वाला घर से निकलेगा, ये हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोग अब नेता नहीं बनेंगे। ये तैयारी करिए आप लोग। ये लोग आप लोगों को बरगला करके आप लोगों का वोट लेते हैं। ये बात कहते हैं कि दिल्ली में इस शासक को बैठाना है, दिल्ली में उस शासक को बैठाना है, इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। मैं ये बात डंके की चोट पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि वोट इस बार झारखंड के नाम पर दीजिए, झारखंडियत के नाम पर दीजिए, माटी के नाम पर दीजिए, झारखंड के स्वाभिमान के नाम पर दीजिए, झारखंड के हक अधिकार के नाम पर दीजिए। ये लोग कहते हैं कि आप वोट दीजिए, दिल्ली में किसी शासक को बिठाएंगे, लेकिन आप ये बात बताइए मुझे कि पिछले 10 साल में झारखंड के अंदर क्या कल्याण हुआ। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। बगल में बड़का गांव है, वहां की एक जमीन को अडानी लेना चाहती है कोयला निकालने के लिए। गांव वालों ने कहा 32 से 36 बार ग्राम सभा करके कि जमीन नहीं देंगे, उसके बाद भी वो अडानी जमीन छीनना चाहती है। ये दिल्ली वाले लोग आपका जमीन छीनना चाहते हैं, आपका कोयला निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके हक अधिकार की बात नहीं करना जानते हैं। इसलिए तो 14 सांसद इस इलाके के जो है झारखंड के और 6 राज्यसभा के सांसद, टोटल 20 सदस्य हैं झारखंड से लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के। इन निकम्मे सांसदों ने कभी भी
पिछले 3 सालों में झारखंड की आवाज को सदन के पटल पर नहीं रखा। इसलिए यह चुनौती हम सब पेश कर रहे हैं कि गांव गलियारे से निकल करके झारखंड के मुद्दे को देश के संसद भवन में रखेंगे और ये बात साबित करेंगे कोई माटी का बेटा भी सदन में सवाल उठा सकता है। इन लोगों ने एक परिपाटी बना दी है और आप लोगों को डराया जाता है कि आपका मंदिर खतरे में है, आपका मस्जिद खतरे में है। ये कभी ये नहीं बताते हैं कि आपका हक अधिकार खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका झारखंड खतरे में है, आपका जमीन खतरे में है। अब जब आपके बीच कोई आए और कहे कि ये चीज खतरे में है, वो चीज खतरे में है, तब आप डंके की चोट पर कहना कि नहीं, हमारा झारखंड खतरे में है, हमारे झारखंड का रोजगार खतरे में है, हमारा झारखंड का नौजवान खतरे में है और जो इसकी रक्षा करेगा उसी के साथ हम खड़े रहेंगे। और आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, इसके लिए हम आपके प्रति शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन मैं ये बात आप सबके जेहन में डाल देना चाहता हूं कि पिछले 24 सालों में झारखंड के अंदर जो शोषण हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरीके का शोषण। पूरा कोयले के इलाके में रहने जैसी स्थिति नहीं है, आप सही से सांस नहीं ले सकते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के हमेशा से, चाहे यूनाइटेड नेशन में दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं हो, यही कहती है कि एक आदमी को कम से कम बढ़िया से जिंदगी जीने का अधिकार है, सही से सांस लेने का अधिकार है। लेकिन झारखंड की हालत यह है कि यहाँ के लोगों को सही से सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। आज देखिए कोयला के इलाके में कितना प्रदूषण है, फैक्ट्री के इलाके में कितना प्रदूषण है, पत्थर के इलाके में कितना प्रदूषण है और यहाँ की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी गई है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड की आवाज के साथ खड़े हो जाइए। बहुत लंबे अरसे के बाद सभी झारखंडी जागे हैं, इसको सोना नहीं देना है, सोने नहीं देना है और इस लड़ाई को सफल करके ही दम लेना है। तो माँ चाची साहब तोहन से 4 बात कहबो। पहला बात कि अबरी दारू मुर्गा वाला के वोट नहीं देना हो, जो पैसा बात तो ओकरा वोट नहीं देना हो। दूसरा बात झारखंडी माटी के बेटा के वोट देना है। तीसरा बात, जे आदमी हेलीकॉप्टर उड़ा करके, हाथ हिला करके, बड़का बड़का भाषण दे करके मन से चल जेतो ओकरा वोट नहीं देना है। जे आदमी अपन गांव के चबूतरा गलियारा में पेड़ के नीचे छांव में आके बात करके जेतो वही बेटा के वोट देना है। ये बात तो इनसे कहे चाहो यो और एक जिम्मेवारी और सबके देवल चाहो यो कि हम इन उतना नहीं है पैसा कोड़ी, उतना प्रचार प्रसार हम नहीं कर पारबो। हम इनके टीवी में उतना प्रचार नहीं दिखता, हम इनके उतना पेपर में प्रचार नहीं दिखता। हम इनके प्रचार के साधन तो हम ही माई बहन दादा चाचा चाची सब, तब तो इनके घरे घरे बात पहुंचा देना है कि अबरी जो है से हजारीबाग में टाइगर जयराम महतो के वोट पड़ रहा है और गिरिडीह में भी टाइगर जयराम महतो के पड़ रहा है। पूरा 100 झारखंड में टाइगर जयराम महतो के वोट पड़ रहा है। ओकर जो छाप रहते हैं हम इनके आदमी सब घर पहुंचा देते तो इनके ओकरे पर वोट देना है। और ये बात के समझना है कि आपन के बीच के आदमी के चुनना है। एक तो इनके चिंता होता कि सब नेता भाषण देकर के चल जाती और ओकर बाद हुलकल ना थी, देखल ना थी। तो ये बात तो इनके कहल चाहो कि हमने जरूर देखे लेबो, सुने लेबो। कहे कि ये बात में सच्चाई है कि जेबी केसस के पास कोई पावर नहीं था, उसके बावजूद भी पिछले 3 सालों में हम लोगों ने लड़ करके 15 से 20 करोड़ मुआवजा झारखंड के लोगों को दिलाया है। तो लड़ करके मुआवजा दिला सकते हैं तो आपके लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं, बदलने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए माई बहन से तो इनके चिंता ना करना हो कि ये सब बदल जेतो का। अभी का कहलियो हमार माई तोहनिए तेरी खेती बाड़ी करो है, टाइगर जयराम महतो के बाद तोहनिए तेरी खेती बाड़ी करो है। तो अपने जैसन परिवेश से निकलल अपने पर परिवार के बेटा अगर कोई निकल लो हा लड़े ले, संघर्ष करे ले, तो ओकर पीठ पर हाथ रख दे, ओकर माथा पर हाथ रख दे और आशीर्वाद दे दे कि जो बेटा लड़ाई के मैदान में जीत कहियो और तोहनी के जगह आशीर्वाद मिल जेते पूछेगा कहियो हारते नहीं। बात के पूरा विश्वास है। इसलिए इसी आशीर्वाद के बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और तमाम साथी लोग हैं, मीडिया के साथी लोग हैं, सब लोग इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं दिन भर खाली पॉकेट निकलता हूं और अपनी माँ बहन लोग 10-20 रुपया 30 रुपया मुझे देती है। मैं ये बात चुनौती पेश करना चाहता हूं कि कोई 300 करोड़ लेकर के आए चाहे 30 करोड़ लेकर के आए, ये 20-30 रुपया के आशीर्वाद से ये 300 करोड़ और 30 करोड़ वालों को परास्त करके दिखाएंगे। ये भरोसा आप सब रखिए। और जे लड़ाई में तोहिन के पैसा लग रहा है, जे लड़ाई में तोहिन के इतना मेहनत लग रहा है, इतना तोहिन माला बनवा है, इतना फूल बनवा,
हरियाली बनो है तो एकरो तो लाज रखे के हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए ये जो सम्मान दला हरियाली के तो ये जो हरियाली के तो पहनेला है सब इस सर पर हरियाली के पूरा नाज रखबे और इस बात के तो इनके भरोसा दे रही हो कि जे कर प्यार और आशीर्वाद के तौर पर ओकरा सूद वापस कर देगा, बात के तो इनके भरोसा रखना है। और अगर सूद समेत हम वापस ना करे पारबो तो इस बात तो इनके समझ लेना हो कि वो बढ़िया बेटा ना लो, लेकिन बात के तो इनके भरोसा रखना हो कि हम इन हर जगह पास भलिया कहे फेल ना भलिए। सरकार ठीक कहा लिया कि पेपर लीक हुआ एग्जाम कैंसिल करो, सरकार कैंसिल करेगा। सब कंपनी ठीक ताला मार के डलिए कि तुम मुआवजा दो तो मुआवजा दल का है। तो हमने सब पास आदमी है या फेल हम कभी हम सीखल नहीं है। इसलिए तोहिन के बेटा जो है लड़ाई जब निकल रहा है तब तोहिन के आशीर्वादे के बल पर लड़ाई के जीत के भी दिखा देता है। ये बात के तोहिन के भरोसा रख लेना है। ठीक है, आशीर्वाद दबा है, बात सही है। झारखंड में झारखंड के आदमी के रोजी रोजगार मिले चाहिए नहीं, यही बात हम कहने आए हैं। और सोचिए कि कितनी पीड़ा की बात है, कितनी दर्द की बात है कि एक बाप जाकर के दिल्ली और मुंबई में रिक्शा चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, उसका बच्चा यहाँ पर रो रहा है। ये पलायन का दर्द है कि अपने बच्चे को लोग 6-6 महीना देख नहीं पाते हैं, किसी तरीके से मोबाइल के वीडियो कॉल में देखते होंगे। एक पिता की वेदना और पीड़ा और दर्द को समझने की जरूरत है कि पलायन का दंश इस कदर है कि लोग अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं। पत्नी यहाँ पर प्रसव पीड़ा में परेशान है, यहाँ पर पति परेशान है, किसी तरीके से पैसा घर भेजने में। इस दर्द और वेदना को अगर नहीं समझेंगे, इस पीड़ा को नहीं समझेंगे तो ये झारखंड नहीं बदल पाएगा। इसी पीड़ा को समझते हुए झारखंड के इस इतिहास को बदलने का प्रण लीजिए और आइए मिलकर झारखंड को बदलते हैं। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सांसद विधायक बनने की लड़ाई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सांसद और विधायक बनने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से 88 साल तक झारखंड के लिए लड़ा गया है, हो सकता है कि अगले 100 साल तक भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जिद्दी लोग हैं। इस संघर्ष के मैदान में हम लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन मात मंजूर नहीं है। इसलिए मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का विश्वास रखिए। और जिस सिद्धांत के साथ निकले हैं, इस बात का भरोसा रखिए कि सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं होगा। शहादत मंजूर है लेकिन समझौता मंजूर नहीं है। इस बात का आप सब विश्वास रखिए। एक बार जोर से बोले जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। फिर आएंगे, अभी विदा ले रहे हैं, आगे और भी जाना है। रात 1 बजे तक अभी कार्यक्रम चलेगा। सबसे विदा लेते हुए सबको प्रणाम करते हैं। सब माँ बहन सबके फिर से प्रणाम करोइए, दादी सबके गोड़ लागोइए। फिर मिलबे जरूर होबे, मौका मिलता है तो घर पर खानो खेबे, काहे कि हमरा सब